2014 के बाद देश में एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। उसे प्रजाति का नाम है आजादी गैंग। जी हाँ, यह आजादी गैंग वक्त वक्त पर आपको आजादी मांगते हुए जगह जगह पर मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि आज मैं इस नई प्रजाति की चर्चा क्यों कर रहा हूँ। यह नई प्रजाति की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आज संसद भवन के बाहर जो कुछ भी हुआ यह उसके तार इस गैंग से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। आप समझ जाएंगे कि आज की यह जो साजिश है, आज का यह जो षड्यंत्र है, यह किसने रचा और इसके सूत्रधार कौन है। हालांकि यह हमें अधिकार नहीं है कि हम जांच करें और उस पर मुहर लगाएं। यह काम जांच एजेंसियां करेगी, लेकिन खबर की तह तक जाना हमारा अधिकार है और उस खबर के तह तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सट्टा की बात। जो आज सब कुछ हुआ 13 दिसंबर के दिन ये खास दिन चुना गया और कुछ खास चेहरे, उसमें कुछ आम चेहरे भी थे। यह जो टूलकिट बनाकर पेश किया गया और फिर देश के सामने एक ऐसा चित्र पेश करने की कोशिश की गई जो पहले कभी नहीं हुआ, तो जरूर यह एक नया प्रयोग हुआ। यह एक कांड नहीं था, यह एक प्लान था, यह एक सुनियोजित साजिश थी और इसकी लंबे वक्त से योजनाबद्ध तरीके से इसकी प्लानिंग की जा रही थी। आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इसके तार जुड़े कहां से हैं। सबसे पहले यह फोटो देखो, फिर बात आगे करेंगे। इनका नाम है नीलम आजाद। उनके नाम में भी आजाद है और यह वक्त वक्त पर आजादी मांगते रहती है। यह पहली बार नहीं है जब संसद के बाहर यह सरकार इन्हें तानाशाह लग रही हो या इन्हें बेरोजगारी की समस्या हो। इनके साथ यह समस्या जन्मजात से है। यह कभी नौकरी मांगती नहीं है, नौकरी के लिए अप्लाई करती नहीं है, लेकिन बेरोजगारी उनके लिए बड़ी समस्या है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से कई आंदोलन में यह सिर्फ नौकरी मांगती हुई, मतलब नौकरी के लिए आंदोलन करते हुए दिखाई दी है। किसान आंदोलन में बड़ा चेहरा थी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है। उस वीडियो में कह रही है कि कांग्रेस को वोट दीजिए, आरएलडी को वोट दीजिए, भाजपा को वोट मत देना। अब यह एक पार्टी की प्रवक्ता है, एक पार्टी के कार्यकर्ता है या आम स्टूडेंट है, यह आप तय करिए। यह मैं देश की जनता पर छोड़ रहा हूँ। सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी शेयर कर रहे हैं। वह जानकारी आप देख सकते, मैं स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। यह हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। उनके माताजी का भी सोशल मीडिया पर बाइट आ गया है। उनकी माताजी भी वही कह रही है जो यह कह रही है और कह रही है कि हाँ, नौकरी की तलाश में तो थी और बहुत दिनों से तलाश कर रही है, नौकरी मिल नहीं रही है। बड़ी समस्या इस देश में है कि लोगों को काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। इनको नौकरी नहीं मिल रही है तो समस्या ही समझ में नहीं आ रही है। लेकिन यह बड़ी समस्या है कि इनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो यह नीलम आजाद जी जो है, इनको आपने देख लिया। यह कन्हैया कुमार पार्ट 2 बनने की कोशिश कर रही है और यह कन्हैया कुमार बनने की उनकी चाहत है। इसी चाहत में बेचारी बहुत दिनों से लगी हुई है। बहुत आंदोलन इन्होंने कर लिए, लेकिन उनको वह लाइमलाइट ही नहीं मिल रहा था जो इन्हें चाहिए था। तो इन्होंने सोचा कि आज कुछ बड़ा करते हैं और बड़ा करने निकल पड़ी। और आज जो उन्होंने किया और दुनिया ने नीलम आजाद को भी देखा। अब इसे किसी ने कहा होगा कि नीलम जी कहाँ छोटे मोटे आंदोलन में आप लगी हुई है। कुछ बड़ा करिए तो आप भी कन्हैया कुमार बन जाएगी, कुछ बड़ा करिए तो आप भी हार्दिक पटेल बन जाएंगे। तो नीलम जी ने आज वह कारनामा कर दिखाया। लेकिन अब जो नीलम जी के साथ हुआ है, फिर एफआईआर दर्ज हो गई है और जो उन्होंने किया इसके बदले में उनको किसी पार्टी का टिकट शायद ही मिलता, लेकिन देशद्रोह की धारा जरूर मिलेगी क्योंकि काम उन्होंने बहुत खतरनाक वाला किया और दिन बहुत खतरनाक चुना है। तो अब जांच एजेंसी इसमें लग गई है, इसके तहत तक जाने में जुड़ गई है। इस साजिश के पीछे कितने किरदार हैं और कौन नीलम जी का यह ब्रेन वॉश कर रहा था कि आप यह वाला काम करिए। तो अब आप सूत्रधारों को तो समझ ही गए होंगे। बाकी की जांच पुलिस एजेंसियां करेगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान यह बड़ी सक्रिय रही है और उनकी तस्वीर उनके सोशल हैंडल पर आप चले जाइए, इनके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता चलेगा। उनका सपना हो सकता है क्रांतिकारी बनना, लेकिन यह दांव उनके लिए उल्टा पड़ गया। बाकी और उनके साथ जो साथी जुड़े यह भी सामने आ जाएगा कि इन्होंने सोशल मीडिया पर कैसे एक कर्नाटक के युवा को पकड़ा, कैसे महाराष्ट्र के युवा को जोड़ा और हरियाणा में सबको बुलाकर एक जगह रात में प्लानिंग की। और फिर जैसे मिशन पर आप निकलते हैं, बाकायदा घड़ी के टाइमिंग मिलकर कि 11 बजे हम यहाँ से यह करेंगे, 11:30 बजे आप संसद के अंदर यह करेगा। यह सब कुछ सुनियोजित एक स्क्रिप्ट तैयार की और कैसे प्लानिंग हुई यह सारी जांच एजेंसी जांच करेंगे। यह सारी घटना का साजिशकर्ता कौन है, इनका मास्टरमाइंड कौन है,
इसका पता एजेंसियां करेगी। साजिशकर्ताओं ने साजिश को रचा और तारीख बहुत महत्वपूर्ण चुनी, 13 दिसंबर का महीना, जिस दिन संसद पर अटैक हुआ था। कुछ दिन बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले 4 युवा बेरोजगार, मतलब एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि देश में बेरोजगार बहुत परेशान है, रोजगार मिल नहीं रहा है और इतने परेशान हो गए कि वो संसद में जाकर बम भी फोड़ सकते हैं। हालांकि उनके हाथ में कलर वाला गुलाल जो होली पर उड़ाते हैं उसे तरह का कुछ स्मोक क्रैकर था, लेकिन उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि बम भी फेंक सकते हैं। संसद भवन में जाकर तो यह एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और देश को दिखाने की कोशिश की कि सरकार से युवा त्रस्त आ चुका है और यह नैरेटिव बनाने की एक साजिश थी, लेकिन यह सारा फेल हो गया। नीलम आजाद और उनके साथी पकड़े जा चुके हैं। अब आजाद जी कब आजाद होगी यह तो देश की सुरक्षा एजेंसी बताएंगे, लेकिन आजाद जो है अब कैद हो चुकी है और लंबे वक्त के लिए कैद रहेंगे। यह तो तय है, देश के युवा जो इनसे प्रभावित होकर इनसे प्रेरणा तो नहीं लेंगे। यह हम आपसे गुजारिश करते हैं, क्योंकि आजाद होने के चक्कर में फिर कहीं आपको भी कैद होने की नौबत न आ जाए। तो प्रेरणा लीजिए, अच्छे लोगों से प्रेरणा ली जा सकती है। क्रांतिकारी भगत सिंह से देश की आजादी के लिए लड़े थे, पार्टी की आजादी और टिकट के लिए नहीं लड़े थे। किसी पार्टी से आजादी और टिकट के लिए अगर आप लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं तो फिर आजादी मुश्किल से ही मिलेगी। आपके साथ क्या होगा यह आज आपके सामने उदाहरण है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही नीलम आजाद, यह नाम सर्च करेंगे तो गूगल पर उनकी सारी कुंडली आपको मिल जाएगी, किस आजादी गैंग से जुड़ी हुई है, और यह ज्ञान आपके काम का हो सकता है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। आपसे गुजारिश है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि आजादी मांगने वाले फिर से सक्रिय हो गए और 3-4 महीने बहुत ज्यादा सक्रिय रहने वाले हैं, क्योंकि सामने आ रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव। इसलिए आप सतर्क रहे, सावधान रहे, किसी के भी बातों में ना आए और ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।